हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 5 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल आज का मोटिवेशनल कोट, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो मोस्ट पावरफुल वेपन, हथियार है जिससे कि आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए आपकी जीत की। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डेली का वीडियो का जो PDF है वहीं पर मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं आज की हमारे करंट अफेयर सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हैज़ वर्ल्ड एनिमल डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे 2024 या फिर विश्व पशु दिवस 2024 जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। देखिए, वर्ल्ड एनिमल डे जो एनिमल्स हैं उनकी संरक्षण के लिए, कि उनके साथ क्रूरता का व्यवहार ना किया जाए, उसके लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है, यह इसकी थीम है इस वर्ष की। वैसे तो आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दिवस होते हैं जिनकी जो इम्पोर्टेंट रहते हैं तो उनकी थीम आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस थीम को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? रिसेंटली क्लाउडिया शिनबाम हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो क्लाउडिया शिनबाम जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? तो कहाँ की? जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी तक इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ये पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है। ये देखिए, ये आप लोगों को फोटो में दिख रही हैं, यही हैं क्लाउडिया शिनबाम जी। ठीक है, और इन्होंने जो ये जो है वो पहली बार इसके मैक्सिको की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक है, 61 ईयर की हैं ये क्लाउडिया शिनबाम। और अगर हम बात करें कि मैक्सिको की राजधानी क्या है तो वो है मैक्सिको सिटी। मुद्रा यहाँ की है पेसो। और एक हमने करंट में पढ़ा था कि मैक्सिको द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रत्येक स्तर के न्यायाधीश चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब यहाँ के जो नागरिक है वो वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं अपने वहाँ के न्यायाधीश को चुनने के लिए। ठीक है, हाल ही में स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर ICC के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, वह किस देश से संबंध रखते हैं? रिसेंटली स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा हैज़ बीन बैन्ड बाय ICC, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। तो ये जो प्रवीण जयविक्रमा हैं ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं ये, और ये ICC के द्वारा जो है वो इसमें इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो कौन से कंट्रीज़ हैं ये हैं श्रीलंका से। ठीक है, कहाँ से हैं? श्रीलंका से। तो इन पर बैन लगाया गया है, मतलब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन इन पर लगाया गया है कि ये नहीं खेल सकते। तो ये हैं जयविक्रमा जी। ठीक है, श्रीलंकाज प्रवीण जयविक्रमा रिसीव्स 1 ईयर बैन फॉर ICC एंटी करप्शन ब्रीच। जयविक्रमा पर यह कार्यवाही भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण हुई है। प्रवीण ने उल्लंघन को स्वीकार किया, जिसके कारण उन पर लगा प्रतिबंध 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? In which state has Prime Minister Modi recently launched the धरती आबा ट्राइबल विलेज अपलिफ्टमेंट कैंपेन? ये जो धरती आबा है ये जो हमारी ट्राइबल जो ट्राइब्स होती हैं या ट्राइबल जो विलेज हैं उनके उत्कर्ष के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अभियान शुरू हुआ है। ये कहाँ पर, कौन से स्टेट के अंदर हुआ है ये? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है। तो कौन से स्टेट में हुआ है? यह हुआ है झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड के अंदर। नाम क्या है इसका? धरती आबा ट्राइबल विलेज अपलिफ्टमेंट कैंपेन है, ये झारखंड में शुरू हुआ है। ठीक है,
हाल ही में रिलायंस समूह किस देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? रिसेंटली रिलायंस ग्रुप विल इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑफ विच कंट्री? जो रिलायंस समूह है वो कौन से देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है, इसी क्लास में मैंने पढ़ाया है। ऐसी ऊर्जा जो कि बार बार रीन्यूएबल हो सके, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत रीन्यूएबल, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है, और इस तरह की जो ऊर्जा होती है इनको हम अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं, जिनका क्षय ना हो, रीन्यूएबल एनर्जीज। तो कहाँ पर करने वाला है इन्वेस्ट? ये रिलायंस समूह जो है वो भूटान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पर करेगा? भूटान में इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? रिसेंटली होम विल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑनर विद द लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि किसको ये करेंगे, तो ये करेंगे लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को। किसको करने वाले हैं? लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को मिलने वाला है स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सी सरकार इनको करेगी? सम्मानित महाराष्ट्र सरकार करेगी, ठीक है, लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को। ये जो अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे जी हैं, ये भारत के चित्रकार थे, ठीक है। क्या थे ये? चित्रकार। इनको अमूर्त कलाकार भी कहा जाता था, ठीक है। गोवा में इनका जन्म हुआ था। तो ये अभी इनसे जो है वो इन्हीं के नाम पर एक सम्मान है, जिससे कि लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को सम्मानित किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग स्टार्टेड रिसेंटली? तो ग्लोबल चेस लीग, ग्लोबल शतरंज लीग जो है उसका सेकेंड एडिशन मतलब कि दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है लंदन के अंदर। कहाँ पर हुआ है? लंदन के अंदर। लंदन आप लोगों को पता है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के अंदर है लंदन। हाल ही में कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न काउ शेड विद बायो सीएनजी प्लांट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो भारत की पहली आधुनिक गौशाला जो कि बायो सीएनजी प्लांट वाली है, कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है ये ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है वो इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बायो सीएनजी प्लांट है, ये फर्स्ट है इंडिया का। ये भी आप लोगों, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर पिक्चर लगी है इसकी, और ये गौशाला यहाँ पर गौएं बंधी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर ग्वालियर में देश की पहली अति आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला के साथ निर्मित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। वर्चुअली मतलब इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। और इससे क्या होने वाला है, जो मध्य प्रदेश है वो इको फ्रेंडली बनने वाला है, और यहाँ पर जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पर जो खेती है प्राकृतिक खेती उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन? ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको कि हम बोलते हैं मुख्यमंत्री यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन, कहाँ पर शुरू होने वाला है? ये होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी की जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक? तो कौन इसके जो चेयरमैन हैं वो बने हैं? तो ये बने हैं पी.के. गुप्ता, ठीक है। कौन बने हैं? पी.के. गुप्ता जी बने हैं। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है रांची के अंदर, ठीक है। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? वो गुजरात में हुई थी, गांधीनगर से हुई थी, ठीक है। और शुरू कब किया गया था? 2018 में इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था।
हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए अध्यक्ष किसे चुना है? हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर 2024 to 25। तो कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे पास एम वी श्रेयंस कुमार। कौन बने हैं? एम वी श्रेयंस कुमार। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर वॉज द जमैका रूट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में हुआ है ये, ठीक है। हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वेयर वॉज बापू टावर इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये बिहार के अंदर हुआ है, बिहार पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टील इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन से देश से है ये? चाइना से। किसे? चाइना से जो आयात हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है इस्पात, उस पर एंटी डंपिंग जो जांच है शुरू की गई है। कल मैंने बताया था कि डंपिंग क्या होता है और एंटी डंपिंग क्या होता है, ठीक है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024। तो किसको मिला है? ये मिला है श्रीमती राजश्री बिरला जी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट रिसेंटली। तो ये अनुष्का सेन जी, मैंने आपको कल भी कहा था कि बालवीर में भी इन्होंने रोल प्ले किया है और जो झांसी की रानी में भी किया है, और भी बहुत सारे सीरियल हैं जिसमें इन्होंने प्ले किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शिनी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द दर्शिनी स्कीम फॉर स्टूडेंट ट्रैवल। तो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? ये तेलंगाना सरकार ने किया है। कक्षा 2 से लेकर के PG तक के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन मेड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं तमिलनाडु के। M.K. स्टालिन इनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ रिसेंटली बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस मनमोहन जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज क्रिकेट टीम सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ हैज़ रिसेंटली रिजाइंड। तो कहाँ के थे? ये पाकिस्तान से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो ये कौन बने हैं? इनका नाम है नलिन प्रभात जी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? एंड्रयू होलनेस हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कहाँ के हैं? ये जमैका के हैं, जो कि भारत में पहली बार भारतीय यात्रा पर आए हुए थे। हाल ही में लू हीट वेव को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द हीट वेव एज अ नेचुरल डिजास्टर। जो लू चलती है उसको हीट वेव भी बोलते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर किसने घोषित किया है? इसको किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो प्रभावित लोगों को मुआवजा इससे मिलने वाला है। अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में ICG की महानिदेशक का निधन हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? राकेश पाल। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? तो ये क्रोएशिया ने की है। हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो यह की है सूडान ने। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो यह जीता है पंकज अडवाणी ने। हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो शिवलुच जो है वो रूस का ज्वालामुखी है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो यह दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया, ज़मीन का कुछ विवाद था वहाँ पर, तो इसीलिए दी है। और राज्यपाल कौन है? श्री थावरचंद गहलोत जी, ठीक है। हाल ही में शुक्राणु या फिर अंडाणु दाताओं को बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो ये दिया है बम्बई हाई कोर्ट ने, कि आप लोग जो दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? तो ये बांग्लादेश के अंदर।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है ये, कांके सथुरई से लेकर के श्रीनागपट्टनम के बीच में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो कहाँ पर हुई है? ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। हफ्ते में एक दिन जो है वो उनको अंडे दिए जाएंगे या फिर फल दिए जाएंगे, ठीक है, बच्चों को मिड डे मील में। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और 2+2 में मैंने पहले बताया कि एक विदेश मंत्री होते हैं, एक रक्षा मंत्री, मतलब हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और वहाँ के देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा सचिव कौन बने हैं? ये राजेश कुमार बने हैं। यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, गोविंद मोहन जी ये गृह सचिव हैं, टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सचिव हैं, और राजेश कुमार जो है वो रक्षा सचिव हैं। 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 17वां नंबर का कहाँ पर हुआ था? ये छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार ने की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। हर वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किसके? ये जो राजीव गांधी जी थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। यहाँ का जो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है, शायद से मैं भूल भी रही हूँ शायद। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांके सथुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? सेकंड बार रिपीट हुआ है, ये श्रीलंका के साथ हुई है। हाल ही में मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का है, सॉरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है मन्याचिवाड़ी गांव। हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये IIT मद्रास। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है अमूल को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है डेरियस विसर ने। 9वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करने वाले हैं? संयुक्त अरब अमीरात। पहले जो है वो बांग्लादेश में होने वाला था, फिर अब ये ट्रांसफ़र हो गया है संयुक्त अरब अमीरात को। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किसको मिली है? तो ये मिली है शक्तिकांत दास जी, जो कि हमारे RBI के गवर्नर हैं, 25 नंबर के। 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? BEML लिमिटेड के साथ किया है। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये जो उल्ची है ये कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है। हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है S पद्मनाभन जी। हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से लाए जाएंगे। हाल ही में किसी 8वें FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? रियो हलंग को किया गया है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये? मेघालय से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि निकोलस मादुरो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो सही आंसर था वेनेजुएला के चुने गए हैं ये। आज के वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने संभाला है। मार्क रूटे ने, अमरप्रीत सिंह जी ने, या फिर शेख डियोंग ने, किसने संभाला है, ठीक है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।